इसने कहा है दो चर, मान लीजिए एक चर लिया हमने x, दूसरा ले लिया y। रेखिक, रेखिक बोलते हैं जिस चर की घात एक हो उसे हम कहते हैं रेखिक। 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दो चर वाले रेखिक समीकरण जब आप हल करेंगे तो आपको दो समीकरण दिए जाएंगे। ये एक समीकरण है, पहली समीकरण, इसलिए इसके साथ हम a1 b1 c1 लगाएंगे। दूसरी जो समीकरण होगी उसके साथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके हमारी प्रश्नावली में यही दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक तो दो समीकरण आपको दे दी जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि ग्राफ किस तरीके का बनेगा। दूसरा सवाल बनता है कि जब हम इसका हल करेंगे तो हल कैसे होंगे। उसके लिए देखिए हम एग्जांपल देखते हैं एक समीकरण लेकर के। ये हमने लिया कोई एग्जांपल, एक समीकरण आपको मिली, मान लीजिए 3x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दूसरी समीकरण है आपके पास 6x प्लस 10y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको क्या क्या देख लेने हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये तीनों के मान देख लेने हैं। आपको पता है ये क्या होगा, a1 ये b1 ये c1। यहाँ देखें तो a2 b2 और c2। आप चाहें तो इनका मान पहले लिख लें फिर समीकरण को हल कर लें। ठीक है, पहले आप इस तरीके से मान लिख लेना, a1 क्या है आपके पास 3, b1 क्या है आपके पास 5 और c1 क्या है आपके पास -6। ऐसे ही a2 हम लिखें, a2 हमारे पास 6, b2 है हमारे पास 10 और c2 है हमारे पास -4। सबसे पहले समीकरण से इस तरीके से मान लिख लीजिए आप। फिर आप देखिएगा उनके अनुपातों में क्या संबंध है। संबंध को दर्शाने के लिए हम क्या लिखें, इस तरीके से लिखें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। ठीक है, पहले हम चलिए c1 अपॉन c2 भी लिख लेते हैं, फिर इनका रिलेशन बताते हैं आपको। इसके बाद हम इनके मान लिखेंगे, a1 का मान है 3, a2 का मान है 6, b1 का मान है आपके पास 5 और b2 का मान है 10। c1 का देखें तो c1 का है -6 और -4। अब इस तरीके से मान रखने के बाद यदि कोई संख्या कटती हो तो उनको आप काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6, इसको काटे तो 1 और 2 आ जाएगा। ऐसे इसको काटे 5 एकम 5 5 दूनी 10। यहाँ से देखें माइनस से माइनस कट गया, यहाँ आया आपके पास 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब आपने देखा कि यहाँ 1/2 बना है और यहाँ भी 1/2 बना है, यानी कि ये दोनों ही मान सेम है कटने के बाद। लेकिन ये जो है 3/2 ये इक्वल नहीं है, तो ऐसे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ तीसरा जो मान आया आपके पास वो इक्वल नहीं है। इस तरीके की जब भी आपके पास समीकरण बनेगी तो हम लिखेंगे समीकरण के हल किस टाइप के होंगे। ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसका हल देखें तो ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका हल होगा, रेखाएं कैसी होंगी आपके पास, समांतर। कैसी होंगी, समांतर। जब हम इस समीकरण का हल बनाएंगे, ग्राफ में जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, समांतर रेखाएं गुजरेंगी। चाहे तो वो ऐसे दो लाइनें आ जाए, ठीक है, या फिर इस साइड आ जाए, या ऐसे आ जाए, या फिर इस साइड आ जाए। ठीक है, कहने का मतलब जो दो लाइनें गुजरेंगी वो समांतर होंगी, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। कब, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इन दोनों का मान तो इक्वल है और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल हो। पहले दो मान इक्वल आ जाए, तीसरा बराबर नहीं हो, तब ग्राफ के रूप में इसका हल क्या होगा, समांतर रेखाएं। जब हम प्रश्नावली का पहला सवाल है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं अभी सवाल को। पहला सवाल हल करते हैं। सवाल में दिया गया था लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो सबसे पहले हमें मानना होगा लड़कों की संख्या। माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या को हमने मान लिया x। क्या मान लिया, x। ऐसे ही लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं हम y। ठीक है, अब सवाल में हमें कितने दिए हुए थे, कुल विद्यार्थी दिए हुए थे 10, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार
लड़के और लड़कियों का योग यानी कि कुल विद्यार्थी कितने थे 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 10। समीकरण 1 नाम देते हैं इसको। फिर क्या कहा गया इसमें कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है y, लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या है x। इससे कितनी अधिक है 4 अधिक, अधिक का मतलब प्लस 4 कर दीजिए इसमें, ठीक है। अब जैसे हम ये देखते हैं तो हमारे पास y का मान क्या आ गया आपके पास x प्लस 4। ये y का मान हम समीकरण 1 में रख दें, यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में जैसे हम रखेंगे तो देखिए क्या होगा x प्लस y की जगह हम ये मान रख देंगे x प्लस 4 इक्वल्स टू में 10। यहाँ देखिए दोनों को जोड़ दें, x और x को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। इस 4 का पक्षांतरण करते हैं तो होगा आपके पास 2x बराबर 10 माइनस 4। आगे जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास इन से 10 में से 4 घटा देंगे 6। फिर करेंगे हम x इक्वल 6/2, ये 2 इसके बट्टे में चला जाएगा और इसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। x का मान आ गया, x क्या माना था हमने लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या आ गई हमारे पास 3, लड़कों की संख्या आ चुकी है। तो अब हम x का मान समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान 3 आ गया तो यहाँ रख दें हम 3 प्लस वाई बराबर 10। इस 3 का पक्षांतरण कर दें क्योंकि संख्या है, संख्या की तरफ चली जाएगी, तो y बराबर 3 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 3 होगा, यहाँ देगा y इक्वल्स टू 7। ये हो गया आपके पास लड़कियों की संख्या। आंसर निकल के आ गया, आया आपके पास लड़कों की संख्या तो कितनी होगी 3 और लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7। ये दो हमारे आंसर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसका हल। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन था आपके पास, उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल के मूल्य को मान लिया हमने x, माना एक कलम का मूल्य उसको मान लिया हमने y। प्रश्न अनुसार दिया हुआ था 5 पेंसिल का मूल्य यानी कि 5x, 7 कलम का मूल्य यानी कि 7y बराबर टोटल दिया हुआ था 50 रुपये। पहला सवाल मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से करवा दिया है, ठीक है। ये सवाल मैं आपको बताता हूँ ग्राफीय विधि से, जैसे हमने 9th क्लास में ग्राफ किए थे उसी विधि से हम हम पहली समीकरण को हल कर देते हैं, इसके मान निकालेंगे, उसके बाद दूसरी समीकरण हल करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले 5x को यहीं रखेंगे, 7y का पक्षांतरण करेंगे तो 50 माइनस 7y लिखा जाएगा यहाँ। फिर हम करेंगे x का मान, जैसे हम सोल्व करेंगे तो 50 माइनस 7y बट्टे में हम क्या लिखेंगे 5। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ जो y है उसका मान मानना है, कोई ऐसी संख्या माननी है जिसको यहाँ रखने पर 5 से भाग भी हो जाए और घटाव भी हो जाए, ठीक है। चलिए हम सबसे पहला मान के देखते हैं। यहाँ माना y इक्वल्स टू 0, y की जगह हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 50 माइनस 7 गुणा में 0 बट्टे में 5। ये तो आपको पता है 0 हो जाएगा तो क्या संख्या बनेगी आपके पास 50 बट्टे 5 यानी कि 10। एक मान निकल दिया आ गया। फिर से हम लिखेंगे कम से कम 3 मान निकालने आपको, माना y इक्वल, y की जगह अब हम क्या मान लें, ऐसी संख्या माननी है जो यहाँ 7 से गुणा हो फिर घटाव हो जाए और फिर 5 का भाग कंप्लीट जाए, ठीक है। वही संख्या रखेंगे हम 5। y का मान क्या मान लिया हमने 5, तो x का मान देखिए क्या निकल जाएगा 50 माइनस 7, y की जगह हमने क्या मान लिया 5 बट्टे 50। यहाँ से क्या हो जाएगा 50 माइनस 35 बट्टे में 5, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 15 बट्टे में 5 और इसका मान आया हमारे पास 3, ठीक है। आपको पता है कि y से इसका मान आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, एक बार माइनस का मान लेंगे, 5 को किसका मान लेंगे हम माइनस का, माना y इक्वल टू -5 रखने पर, इस बार हम माइनस का 5 रख के देखते हैं तो x का मान क्या होगा देखिएगा 50 माइनस 7 माइनस का 5 रख रहे हैं हम इस बार, तो हमारे पास होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 पंजे 35 बट्टे में 5, इनको जोड़ेंगे 85 बट्टे में 5, भाग देते हैं इसमें तो 17 बार चला जाएगा, 5 का 5 5 7 35 17 बार। 3 मान निकल करके आ गए हमारे पास, ठीक है।
अब हम इन तीन मानों से एक सारणी बना लेते हैं इसकी, जिससे हम ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। x और y का मान 0 रखा आपने, 0 रखा तो आंसर निकल के आया 10। y का मान 5 रखा आपने तो आंसर आया आपके पास 3। y का मान -5 रखा तो x का मान आया आपके पास निकल करके 17। ओके, पुनः प्रश्नानुसार इस बार सवाल में दिया गया था हमें कि 7 पेंसिल हैं और 5 कलम हैं जिनका कुल मूल्य है 46 रुपए। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 5 का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। फिर ये जो 7 है ये इसके बढ़ते में आ जाएगा। यहाँ हम फिर से y का मान रखेंगे, माना y बराबर -2 रखने पर, जैसे हम y का मान -2 रखेंगे तो यहाँ देखिएगा 5 दूनी 10, माइनस और माइनस प्लस, 46 में 10 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 56, और बट्टे में 7 जो है 56, 7 के पहाड़े में आता है 8 फिर माना y बराबर 5 रखने पर, y की जगह 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 5 गुणा 5, 46 में से यहाँ से 25 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 21, 21 में 7 का भाग जाता है 3 बार। फिर से रखेंगे हम, माना y बराबर -9 रखने पर यहाँ हो जाएगा 46 माइनस 5 गुणा में माइनस का 9, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 पंजे 45, 46 प्लस 45 क्या होता है 91, और 91 में 7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 13। अब हम इसको भी टेबल में रख लेते हैं मान को। हमने रखा -2 रखा y का मान, x का मान आया हमारे पास 8, फिर हमने y का मान रखा 5 तो x का मान आया हमारे पास 3, y का मान हमने रखा -9 तो x का मान आया हमारे पास 13। देखते हैं इसका ग्राफ की ग्राफ कैसे बनाए। ये x इधर -x, y ये -y। समीकरण फर्स्ट में देखें, x का मान है 10, 10 पे 0 बनाना है, x पे 10, 10 पे 0 बनाना है तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, क्या मान है 10 पे 0। ओके, फिर सेकंड मान है आपके पास 3 पे 5, x का मान क्या है 3, 3 कहाँ आएगा आपके पास यहाँ बीच में होगा, 3 पे कितना जाना है 5, प्लस की तरफ जाना है 5 इनके बीच में आएगा, यहाँ हो गया 5, इसका मान है 3 और 5। फिर है आपके पास 17, x का मान है 17 पे -5, 17 कहाँ है ये है 17, इस पे माइनस का 5, -5 यानी कि नीचे की तरफ यहाँ आ जाएगा आपके पास -5, ये 17 -5। इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक लाइन खींच लेंगे आपको स्केल से। ऐसे ही अब हम सेकंड टेबल से बनाते हैं। x का मान 8, 8 पे -2, ये 8, 8 पे -2 यहाँ आ जाएगा पॉइंट 8 -2। फिर है 3 पर 5, 3 पर 5 ये है आपके पास 3, 3 पर 5 ये वाला ही पॉइंट आ गया। फिर से आपके पास मेन पॉइंट क्या है अपना, मेन पॉइंट है इन दोनों टेबल में आपने देखा 3 और 5 आ चुका है, तो हमारा आंसर क्या होगा, x किसको माना था हमने, x माना था पेंसिल को, तो पेंसिल का मूल्य क्या आ गया हमारे पास, पेंसिल का मूल्य निकल कर क्या आया, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना आया 3 रुपए। ठीक है, x का मान 3 दोनों में कॉमन है 3 रुपए आ गया। कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना है 5, तो कलम का आ गया 5 रुपए। यही आंसर हमें ज्ञात करना था, एक पेंसिल का 3 रुपए, एक कलम का 5 रुपए। नेक्स्ट अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। वैल्यू नोट कर लेनी है। a1 की वैल्यू होगी आपके पास 5, b1 की वैल्यू होगी आपके पास -4 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 8। c1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 8। ऐसे ही इस सेकंड समीकरण से हम देखें तो a2 की वैल्यू होगी आपके पास 7, b2 की वैल्यू होगी आपके पास 6 एंड c2 की वैल्यू होगी -9। c2 की वैल्यू क्या होगी -9। इसके लिए क्या करेंगे हम, कंडीशन अप्लाई करेंगे इसमें a1/a2, b1/b2, a1 का मान है 5, a2 का मान है 7, तो 5/7। फिर b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू 6, -4। हमें केवल इतना देख लेना है, यदि ये फर्स्ट वाले दो मान इक्वल नहीं हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले दो मान इक्वल नहीं आए तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। तो हम इसे लिखेंगे प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा बनेगा, जो रेखाएं होंगी, दो रेखाएं वो एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, वैसे ही इनके मान लिख देते हैं हम। a1 का मान है आपके पास 9,
B1 का मान है 3 और C1 का मान है 12। A2 की वैल्यू, A2 का मान है 18, B2 का मान है आपके पास 6, C2 का मान है 24। वैसे B1/B2 एंड C1/C2 मान रखते हैं इसका 9/18, यहाँ होगा 3/6, फिर 12/24। यहाँ से आप देखें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 है। यहाँ से देखें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें भी 1/2। यहाँ से हम देखें तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तीनों ही कंडीशन में आपके पास क्या मान आ रहा है, 1/2। ठीक है, सभी इक्वल आ रहे हैं, सभी इक्वल आते हैं तो रेखाएं कैसी होती है, समपाती। कैसी होंगी रेखाएं, समपाती। ठीक है, आंसर में यही लिखना है इसका, रेखाएं किस प्रकार के लिए प्रकार पूछा है तो कैसी होगी, समपाती। नेक्स्ट देखें 3rd नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आप A1 का मान है आपके पास 6, A2 का मान हो जाएगा आपके पास 2, B1 का मान है आपके पास -3, B2 का मान है आपके पास -1, C1 का मान है 10, C2 का मान है 9। कंडीशन में रहते हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। यहाँ से हमने लिखा 6/2, यहाँ नोट करेंगे यहाँ -3/8, माइनस का 1, यहाँ होगा आपके पास 10/9। देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल, और यहाँ से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/1 और 3/1, ये तो इक्वल है, ये वाला इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब पहले दो मान इक्वल आए और तीसरा मान आपके पास इक्वल नहीं आए तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। रेखाएं कैसे आएंगी, समांतर, यानी कि ग्राफ जब हम बनाएंगे तो दो रेखाएं पैरेलल चलेंगी, समांतर चलेंगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। देखते हैं 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें इस बार आपको क्या करना है, देखिए इक्वल्स टू के आगे 5 दिया है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इस 5 का पक्षांतरण करेंगे। तो किस में आ जाएगा, माइनस में। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसलिए कर रहे हैं कि इसका मानक रूप में बनाना है समीकरण को। ठीक है, चलिए बनाते हैं। बनाएंगे तो क्या होगा, 3x + 2y - 5 = 0 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी समीकरण को हम बनाएंगे तो 2x - 3y - 7 = 0। सबसे पहला काम यही करना है, इसको मानक रूप में बनाना है। फिर पहले की तरह a1 का मान हो जाएगा इसमें 3, b1 का मान 2, c1 का मान -5। सेकेंड इक्वेशन में a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान -7। अब हम इसका मान रख के देखते हैं a1/A2, b1/B2। a1/A2 में मान आया 3/2, b1/B2 में मान है 2/-3। ये दोनों ही मान इक्वल नहीं है, इसलिए इनके बीच में हमने नॉट इक्वल का साइन लगा दिया, और ऊपर जो कंडीशन थी उसमें भी नॉट इक्वल। जैसे ही नॉट इक्वल हुआ तो ये इसका हल कैसा होगा, संगत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड नंबर। इसमें समीकरण दिया आपको 2x - 3y = 8। तो इस समीकरण को भी हम पहले मानक रूप में लिखेंगे, तो 8 का पक्षांतरण कर लेंगे। बनेगी समीकरण हमारे पास 2x - 3y - 8 = 0। सेकेंड समीकरण बन जाएगी 4x - 6y - 9 = 0। इसमें हम मान देखें तो a1 का मान आ जाएगा 2, b1 का मान -3, c1 का मान -8, a2 का मान 4, b2 का मान -6, c2 का मान -9। इसको भी रखें हम कंडीशन में a1/A2, b1/B2, c1/C2 में हम मान रखते हैं इसका। a1/A2 हो जाएगा 2/4, b1/B2 हो जाएगा -3/-6 और c1/C2 हो जाएगा -8/-9। पहले 2/4 को हम 2 से काटते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या माना गया 1/2। ऐसे ही 3/6 को हम काटते 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ माइनस से माइनस काट दिया हमने तो 1/2 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट में माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ हमने देखा तो देखिएगा पहले दो मान इक्वल आए हमारे पास 1/2, 1/2। थर्ड वाला मान इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में हम नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे c1/C2 से पहले, और इसका हल कैसा होगा, असंगत है। इक्वल्स टू के आगे कोई नंबर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे और उस नंबर को इस तरफ ले आएंगे। जैसे हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो समीकरण ये बनेगी आपके पास 3/2x + 5/3y। 7 को इस साइड लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अब c की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होगी, -7। ऐसे ही हम स्टैंडर्ड रूप में इसको चेंज करने के बाद ही हम इसके मान इस टाइप से लिख सकते हैं, वरना हमारे क्वेश्चन में माइनस प्लस की मिस्टेक हो सकती है। इसको भी चेंज कर लीजिएगा, 9x - 10y, 14 को इधर लेके आएंगे तो -14 इक्वल्स टू 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन के मान रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में होगा a2 का मान क्या है आपके पास 9, b2 का मान है ओके -10,
एंड C2 है आपके पास, C2 का मान है -14। अप्लाई करते हैं इसको कंडीशन में। कंडीशन क्या है अपने पास, A1/A2 B1/B2। पहले हम यही मान रख के देखते हैं, ठीक है। A1 का मान है आपके पास 3/2 और A2 का मान है 9। यहाँ हम रखें B1 का मान है 5/3 अपॉन में B2 का मान है -10। ओके, C1 एंड C2 का भी मान रख लीजिएगा इसमें। C1 का मान है आपके पास -7 अपॉन C2 का मान है -14। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा आपको, ये तो पहले से अपोन में नंबर है, इसके अपोन में 1 लगाएंगे आप, ठीक है। ये होगा इससे मल्टीप्लाई और ये होगा इससे, बाहर वाले बाहर से मल्टीप्लाई होंगे, अंदर वाले अंदर मल्टीप्लाई। सेम ऐसी प्रोसेस इसके अपोन में लगाएंगे 1 और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ मल्टीप्लाई। पहले इसको इस टाइप से नोट करेंगे। 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, तो यहाँ मैंने नोट किया 3 × 1 अपोन में क्या आ जाएगा 2 × 9, 2 × 9 इक्वल्स टू, इसका हम देखें तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 अपॉन 3 × -10, 3 × में -10 है, ब्रैकेट में नोट कर दिया इसको, इक्वल्स टू, इसको हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, क्या है आपके पास 1/2। अब हम इसे भी सोल्व कर लेते हैं। 3 से एक रैशनलाइज हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसको हम देखें तो 5 से हो रहा है, 5 2 जा, यहाँ आपके पास मान क्या बचेगा 1/6 इक्वल, यहाँ से देखें तो 1/3 2 जा 6, माइनस के 6 हैं, और यहाँ आपके पास 1/2 अपॉन में डिजिट तो आपके पास क्या है, नंबर तो 1/6 ही है दोनों जगह, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का है, ठीक है। इस वजह से ये दोनों मान क्या है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। इनमें से कोई भी कंडीशन इक्वल नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमें ये दो फर्स्ट वाली नॉट इक्वल मिल जाती हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसको मान क्या है आपके पास हो जाएंगी समीकरण। यही आपसे पूछा कि समीकरण किस प्रकार की है, संगत है या असंगत। पहले दो मान नॉट इक्वल टू आ जाएं, तब हम इसे लिख सकते हैं कि मान संगत नहीं है, लेकिन हमें चेक करना होगा तीनों के ऊपर ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन है 5x - 3y = 11। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। क्या करेंगे, 11 का पक्षांतरण कर देंगे इधर, 5x - 3y, 11 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 11 हो जाएंगे, इक्वल्स टू में 0। सेकेंड इक्वेशन मैंने इस बार यहाँ लिखी है, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे हम, 22 का पक्षांतरण कर लेंगे, -22 को इधर ले आएंगे, पक्षांतरण कर रहे हैं इसका। ये तो ऐसा कैसा हो जाएगा, -10x + 6y, -22 को लेके आएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू में 0। अब इनके मान देखिएगा, a1 का मान हो जाएगा आपके पास 5, b1 का मान हो जाएगा -3 और c1 का मान क्या हो जाएगा आपके पास -11। इस सेकंड इक्वेशन से देखें तो a2 का मान हो जाएगा हमारे पास -10, b2 का मान हो जाएगा +6 और c2 का मान हो जाएगा हमारे पास 11। कंडीशन में नोट करें, a1/a2 = b1/b2, b1/b2। पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं, यदि यही हमारे पास प्रूफ हो जाती है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए मान रखते हैं, a1 का मान है 5, a2 का मान है हमारे पास -10, b1 का मान है -3, b2 का मान है 6, ठीक है। आप देखिए ये रेशनलाइज हो रहा है, 5 से हो जाएगा 2 टाइम, 5 2 जा 10, ऐसे ये हो जाएगा 3 से, 3 2 जा 6। दोनों ही नंबर जो हैं वो क्या बन रहा है आपके पास, 1/2 1/2। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन वाले नंबर्स को हम और नोट कर देते हैं यहाँ, 22 है यहाँ, ठीक है। c1/c2, c1 का मान आपके पास -11 अपॉन c2 का मान है 22। ये भी 11 से कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम, 2 टाइम। तीनों ही कंडीशन में आप देखिए आपके पास क्या बच रहा है, 1/2 1/2 एंड 1/2। इसमें माइनस है, यहाँ अपॉन में है, उसे हम यहाँ नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका माइनस पहले से ही ऊपर की साइड है, ठीक है। और इसमें भी हम देखें तो माइनस आ रहा है हमारे पास, तो तीनों ही मान के हैं आपके पास इक्वल आ रहे हैं। इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, समीकरण किस रूप में हमारे पास है, संगत है। मैंने आपको शुरू में बताया था, जब
A1/A2 एंड B1/B2 नॉट इक्वल टू हो, बराबर नहीं हो, तो समीकरण कैसी होती हैं? संगत होती हैं। जब तीनों मान इक्वल आ जाएं तब भी क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4/3x प्लस 2y बराबर 8। सबसे पहला काम क्या है? इसको मानक रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे? इसका पक्षांतरण कर देंगे इसका। ये होगा आपके पास 4/3x प्लस 2y, 8 को इधर लेके आएंगे -8 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसे ही करेंगे हम, 2x प्लस 3y, 12 का पक्षांतरण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? -12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मान रखिएगा a1 का मान है आपके पास 4/3, b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान हो गया हमारे पास -8। सेकेंड इक्वेशन में देखें तो हम a2 का मान होगा हमारे पास 2, b2 का मान हो जाएगा 3 एंड c2 का मान हो जाएगा -12। c2 का मान हो गया -12। कंडीशन में नोट करें a1/A2 इक्वल b1/B2। a1 का मान है 4/3, a2 का मान है हमारे पास 2 इक्वल b1 का मान है 2, b2 का मान है 3। पहले इसी को सॉल्व करके देखते हैं हम। इसके अपॉन में 1 लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे करेंगे। इसको जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये इक्वल आएंगे, तो इस कंडीशन को हम एक स्टेप और नोट करना होगा, क्या पता तीनों भी इक्वल हो सकते हैं। c1 का मान देखें तो क्या आपके पास -8, c2 का मान है -12। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, इस साइड कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ से करेंगे तो 4 गुणा 1 बट्टे में क्या आ जाएगा? 2 गुणा 3। 3 गुणा 2 लिखें या 2 गुणा 3, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपके पास पहले से ही है 2/3 और यहाँ से आप माइनस से माइनस काट सकते हैं। ठीक है, आगे कट हम यहाँ कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसको देखिए 2 से काट दें हम, 2 दूनी 4, इसको 4 से काट दें, 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब हमने देखा यहाँ क्या आएगा आपके पास? 2 एकम 2 बट्टे में क्या है? 3। यहाँ पहले से ही 2/3 है और यहाँ भी क्या बन गया? 2/3। भी मान आए हमारे पास, तीनों ही मान इक्वल आ जाएं तो वो समीकरण कैसे होंगे हमारे पास? संगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? संगत। ठीक है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है? चेक करना है उनको संगत है या असंगत। यदि उनमें से कोई आपके पास संगत आए तो आप उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, कंडीशन आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, उसी कंडीशन पे हैं सारे के सारे सवाल। आइए देखते हैं। इस सवाल में जैसे ही हमने देखा तो a1 का मान आपको दिखाई दे रहा है, क्या सभी में 2 का भाग करें तो क्या बन गई समीकरण? x प्लस वाई बराबर 5। 2 का भाग कर दिया इसमें, क्यों किया? क्योंकि 2 इन सब में भाग हो रहा था, कॉमन आ गया है। ठीक है, जैसे कॉमन ले लेते हैं तो दोनों समीकरण आपको पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, क्या है? इक्वल है। x प्लस वाई बराबर 5, ये भी क्या बन गया? x प्लस वाई बराबर 5। इसका मतलब क्या है? तीनों ही कंडीशन क्या है आपके पास? इक्वल बनेगी। a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तीनों ही मान इक्वल बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, यहाँ से भी पक्षांतरण करेंगे तो इस तरीके से बनेगा x प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, इसका मान निकल के आएगा आपके पास, a2 का मान हो जाएगा 1, b2 का मान हो जाएगा 1 और c2 का मान हो जाएगा -5। ठीक है, तीनों मान यहाँ रख दीजिएगा। 1/1, b का मान भी क्या है? 1/1, c1 का मान -5/-5, माइनस से -5 से 5 करते हैं, 1 एकम 1। तीनों ही मान इक्वल आ रहे हैं तो समीकरण कैसी हो गई? संगत। कैसी हो गई? संगत। अब संगत हुई तो हमें क्या करना है? इसका ग्राफीय विधि से हल करना है, मान निकालने। ठीक है, y बराबर 5, इधर भी हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया था? x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, क्या करेंगे? किसी एक का हम पक्षांतरण कर देंगे यहाँ से, क्या बन जाएगा? x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। ठीक, y इक्वल्स टू क्या मान लिया? 0। y का मान क्या मान लिया हमने? 0। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 5 माइनस 0, वाई की जगह 0 रखा, क्या आ गया? 5। फिर से माना, कम से कम 3 मान रखने आपको।
इस बार एक मान लिया हमने, एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5, y की जगह 1, 5 में से 1 हटा दिया 4। फिर से y का मान क्या मान ले इस बार 2। ऐसे वाले सवाल 9th क्लास में काफ़ी किए हमने। इस बार 2, तो x का मान है क्या आएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3। जैसे ही 3 मान आ जाए एक टेबल बना लें उसकी, x y, सब y का मान मानना है हमने 0, 1 और 2। ठीक है, x का मान निकल के आया हमारे पास 5, फिर आया हमारे पास 4 और फिर आया 3। इस टेबल से हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, इस साइड वाला भी ऐसे ही हल करेंगे। दोनों में आप देख रहे हैं जब समीकरण सेम है तो टेबल भी सेम ही आएगी, यही बना लें, फिर से मान रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी टेबल क्या आ जाएगी हमारे पास, सेम यही टेबल आ जाएगी। ओके, ग्राफ बनेगा, उसकी रेखाएं हमारे पास क्या आएंगी, समरूप आएगी। केवल एक रेखा पर ही दूसरी रेखा जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। हाईएस्ट मान कितना है इसमें, 5 तक है, तो 5 तक के नंबर ले लें हम, 1 2 3 4 5। इधर भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। पहला मान हमने देखा 5, x पे 5, x का मान क्या है, इस साइड होगा, इधर -x, इधर y एक्सेस और इधर -y। x का मान क्या है 5, 5 पे कितना है 0, 5 यहाँ है, 0 का मतलब इसी लाइन पे ये पॉइंट यहाँ। ठीक है, फिर है 4 पे 1, x का मान कितना है 4, 4 पे 1 जाना है, प्लस का है तो ऊपर की तरफ जाएंगे हम, यहाँ बनेगा। नेक्स्ट है 3 पर 2, x का मान 3, 3 पे 2 तक जाना है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे हम जो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाए। ओके, जब दोनों ही टेबल में मान सेम है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ड्रॉ होगी, तो इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे। क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। दोनों इक्वेशन इसी पर आ गई। इन तीनों पॉइंट्स के नाम भी लिख देंगे हम, निर्देशांक। इसका है 3 2, ये है आपके पास 4 1 और ये है आपके पास 5 और 0। ठीक है, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है तो कम से कम 5 मार्क्स का आएगा। सबसे पहला काम क्या करें, पक्षांतरण करें। इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्या किया है, पक्षांतरण किया हमने इसका, पक्षांतरण। यहाँ से हम देखें तो एंड C1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -8। समीकरण सेकंड में हम देखें तो इसका भी हम क्या कर लेंगे, पक्षांतरण करेंगे। 3x माइनस 3y माइनस के 16 बराबर 0। यहाँ से a2 का मान आ जाएगा 3, b2 का मान आएगा हमारे पास -3 एंड C2 का मान आ जाएगा -16। कंडीशन में नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड C1 अपॉन C2। यहाँ से a1 का मान है 1, a2 का मान है 3 इक्वल्स टू b1 का मान है -1, b2 का मान है -3, C1 का मान है -8, C2 का मान है -16। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से भी माइनस से माइनस कैंसिल, इसको हम कैंसिल कर दें। 8 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16। मान क्या बन गया है आपके पास, 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ हुआ आपके पास 1/2। यहाँ पहले दो मान आपके पास इक्वल हैं और तीसरा मान इक्वल नहीं है। ठीक है, इस समीकरण का हल होगा आपके पास ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ग्राफ में समांतर रेखाएं आएंगी और समांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग इसका मान आता है हमारे पास असंगत। क्या है, असंगत। ठीक है, सवाल में बीजगणितीय रूप में है ये इसका आंसर, बीजगणितीय रूप। ठीक है, ये वाले है आपके पास ग्राफीय, किसमें है, ग्राफीय। ओके, कंडीशन को और नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं होंगी हमारे पास संपाती। संपाती का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रॉ होगी। थर्ड हम इसको देखें, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं क्या होंगी हमारे पास, समांतर होंगी, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। पास 2, b1 का मान है 1, y के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लेंगे एंड c1 का मान है आपके पास -6। ठीक है, यहाँ से देखें तो a2 का मान क्या हो गया 4, a2 का मान 4, b2 का मान आया आपके पास -2 एंड c2 का 4। इनसे हम कंडीशन में मान रख के देखते हैं। b1 का मान है 1, b2 का मान क्या है -2। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4।
ये मान आया 1/2 और यहाँ हो गया -1/2। देखिए मान तो सेम है 1/2 1/2, लेकिन माइनस की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, नॉट इक्वल, दोनों मान बराबर नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या करना है, इसका ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए समीकरण लिखते हैं फिर से। 2x + y - 6 ये हमारी समीकरण है। इसमें क्या करें हम, y को तो यहीं रखेंगे, इस 6 का और 2x का पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, y को हमने यहीं रखा, y = 6 को लेके आए प्लस का हो गया, इसको आगे लेके जाएंगे -2x हो गया। ओके, यहाँ हम x का मान रखेंगे, माना x = 0 रख दिया मैंने, तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 - 2 × 0 यानी कि 6। ये तो 0 हो गया, 6 ही बचा आपके पास। फिर से माना x = 1 रख दें इस बार, तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 - 2 × 1 6, ये 2 एकम 2, 2 को 6 में से घटाते हैं क्या आ जाएगा, 4। फिर से माना x = 2 रख दें इस बार, तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 - 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 को 6 में से घटाते हैं क्या आ गया, 2। अब इसकी हम एक टेबल बना लेंगे जिससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। यहाँ x और ये y, x का मान हमने 0 1 और 2, y का आंसर क्या क्या आया, 6 4 2, 6 4 2। ठीक है, ये टेबल हमें ग्राफ बनाने में हेल्प करेगी। इस समीकरण का हम देखें, इस समीकरण में देखिए दोनों के साथ x और y के साथ नंबर्स हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना। यहाँ क्या करेंगे, हम इन दोनों का ही पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतरण। इन दोनों का हमने क्या किया, पक्षांतरण। तो क्या होगा, 4x अपनी जगह, ये आगे जाएगा तो प्लस का 2y, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 4। फिर x = 2y + 4 बट्टे में 4, ये वाला 4 इसके बट्टे में आ जाएगा। इसमें हमें क्या मानना है, y का मान मानना है। ठीक है, किसका मानेंगे इसको, y = 0 रखने पर, y की जगह हम 0 रख दें तो क्या होगा, x = 2 × 0 + 4 बट्टे में 4, ये तो 0 हुआ, क्या बचा आपके पास, 4/4 यानी कि 1। फिर से माना y = 1, यदि आप यहाँ रखते हैं तो 2 एकम 2, 2 में 4 जोड़ दें 6, 6 में 4 का भाग नहीं जाएगा, इस वजह से हम 1 नहीं रखेंगे, हम 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 + 4 8 हो जाएगा, 2 + 4 बट्टे में 4, 2 दूनी 4 होगा, 4 को इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 बट्टे में 4 आपके पास। इसको हम 4 से काट दें, 4 दूनी 8। नेक्स्ट हम रखें, माना y का मान हम 3 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 4 10, 10 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या रखें, यहाँ 4 रख दें, 4 रख सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 + 4 12, 12 में 4 का भाग चला जाएगा। या फिर हम यहाँ -2 भी रख सकते हैं, -2 रख के देखें क्या, चलिए -2 रखा तो क्या होगा आपके पास, x = 2 गुणा में -2 + 4 बट्टे में 4। इन दोनों को गुणा करेंगे तो -4 प्लस का 4 बट्टे 4, ये क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसकी भी हम एक टेबल बना लेते हैं, x और y। सबसे पहले हमने किसका मान माना है, y का, 0 2 और -2, 0 2 और -2। x का मान क्या क्या है हमारे पास, 1 2 और 0, 1 2 और 0। ठीक है, एक्सेस है और ये -y एक्सेस है। आपको मान देखिए इसमें क्या है, हाईएस्ट मान 6 तक के दिए हैं, 6 तक के तो कम से कम मान लेने ही हैं आपको, ये ध्यान रखना। अब ग्राफ बनाते हैं, यहाँ देखिए 0 पे 6 बनाना है। 0 कहाँ है, 0 शुरुआत यहाँ है, 0 इस साइड का 0 भी ये है। ठीक है, और ऊपर के साइड भी क्या है, 0 है। इस पॉइंट को बोलते हैं केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं, x का मान 0, x एक्स पे 0 यानी कि यही है। y एक्स पे आपको 6 तक जाना है, y एक्स पे 6 तक गए तो यहाँ पॉइंट बन गया। ठीक है, पॉइंट क्या है आपके पास, 0 और 6। देखें तो 1 पे 4 जाना है, प्लस का 1 ये रहा, इस पे 4 तक जाना है, हमें इस पे 4 तक जाना है तो यहाँ पॉइंट बन गया। पॉइंट हमने लिख दिया क्या, 1 और 4। पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का, पहले x का और फिर y का मान। यहाँ 2 और 2, 2 पे हमें कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, 2 पे 2 तक गए, ये बन गया 2 और 2। ये वाली टेबल की लाइन हम ड्रॉ कर दें, इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। स्ट्रेट आपको स्केल से ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। किससे ड्रॉ करेंगे, स्केल से, बिल्कुल
हाथ से ड्रॉ नहीं करनी है इस लाइन को, तीनों पॉइंट्स को मिलाती हुई। नेक्स्ट टेबल में हम देखें 1 पे 0, ये है 1, इस पे 0, 0 का मतलब यहाँ पॉइंट क्या बन गए 1 और 0। नेक्स्ट हम देखें 2 पे 2, 2 पे 2 पहले से है हमारे पास, यहाँ 0 पे -2, ये है 0, इस पे -2, -2 मतलब कि ये, ठीक है, 0 पे -2, इसको भी मिलाती हुई एक रेखा हमें खींच देनी है। ओके, तो यहाँ से हमने देखा दोनों ही रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके, और इसका लास्ट मान क्या है आपके पास, उत्तर की हम बात करें तो क्या आ गया 2 और 2, x का मान 2 है और y का मान भी क्या है इसमें 2 है। ओके, ये हुआ हमारा कंप्लीट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी समीकरण मानक रूप में दी हुई हमें, तो क्या करें, सीधा सा हम मान रख लें, कंडीशन में नोट करें इसको, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। पहले हम इसी में चेक करते हैं, a2 का मान है 4, b1 का मान है -2, b2 का मान है -4, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 2/4 और 2/4 इक्वल आ रही हैं, तो हम C1 को चेक कर लेते हैं, C1/C2, C1 का मान है -2, C2 का मान है -5। पहले दो मान तो आपके पास इक्वल हो गए, 2/4 2/4, लेकिन थर्ड वाला मान इक्वल नहीं है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मान कैसे हैं, असंगत हैं, असंगत, ठीक है, असंगत हैं, तो आपको उस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना है। सवाल में पहले से दिया हुआ है, यदि संगत मान आए तभी हमें उसका ग्राफ ये हल करना है, ठीक है, इस वजह से ये सवाल यहीं कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, माना हमें दिया हुआ है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमें चौड़ाई को मानना होगा, माना चौड़ाई को हमने मान लिया x मीटर, क्या मान लिया x मीटर, चौड़ाई को हमने x मान लिया, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से 4 अधिक, तो चौड़ाई है x और इससे 4 अधिक यानी कि 4 लगा दीजिए इसकी, इतने मीटर हो गई इसकी लंबाई। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में अर्ध परिमाप दिया हुआ है, कितना है 36 है, तो हम आयत का परिमाप का सूत्र लगा देते हैं, आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है हमारे पास किसका, आयत का परिमाप। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ हमें अर्ध परिमाप करना है, तो हम क्या करें, इसको आधा कर दें, आधे का मतलब इसको 2 से और इसको काट दिया जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अर्ध परिमाप की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं 36। अब हम क्या लिखें यहाँ, लंबाई देखिए क्या है x + 4, x + 4 है लंबाई, प्लस चौड़ाई को हमने क्या मान रखा है x। यहाँ से देखिए इसको इसके साथ जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2x + 4, और इधर है हमारे पास 36। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस 4 का पक्षांतरण करेंगे, तो 36 में से घटा देंगे हम, 36 - 4 = 2x, और x की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, 36 में से 4 घटाया 32, और ये वाला 2 इसके बट्टे में लिखा जाएगा, तो 2 से हमने इसको काट दिया, कितना आ गया हमारे पास 16। x का मान क्या आ गया हमारे पास 16 मीटर, ठीक है। किसका मान आया है, x का मतलब क्या है, चौड़ाई आ चुकी है हमारे पास 16, चौड़ाई आई हमारे पास 16 मीटर, ठीक है। लंबाई को हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, लंबाई क्या मान रखी है मैंने, x + 4 मान रखी थी, x का मान आया हमारे पास 16 + 4 यानी कि 20 मीटर, ठीक है। यही इसके 2 आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, पहली कंडीशन दी हुई है आपको प्रतिच्छेदी रेखा, किसकी दी हुई है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है।
एक समीकरण आपको दी हुई है ये वाली, और इससे हमें प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन में शो करना है। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए आपको पता है क्या है, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। ये है कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखा की। तो हमें क्या करना है, एक समीकरण तो ये दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। ऐसे समीकरण एक और बना लेनी है जिसमें A1/A2 एंड B1/B2 का मान इक्वल नहीं आए। इसके लिए हम क्या करें, इसके जो कांस्टेंट वैल्यू हैं ये आपस में हम इंटरचेंज कर दें, ठीक है। यहाँ हम नोट कर दें 3x + 2y - 8 = 0। क्या किया हमने, इनके जो कांस्टेंट वैल्यू थी x और y की उनको इंटरचेंज कर दिया। जैसे हमने चेंज कर दिया तो हमारे पास इसके मान क्या हो गए, नॉट इक्वल टू, ठीक है। यही हमें शो करना था इसमें। सेकंड हम देखते हैं इसका। सेकंड आपको दिया गया है समपाती रेखाएं। समपाती को समरूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समरूप, ठीक है। एक ही लाइन पे दूसरी लाइन। इस कंडीशन, इसके लिए कंडीशन क्या है अपने पास, कंडीशन है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। तीनों ही मान हमारे पास क्या आए, इक्वल आए, तब रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। तो इसके लिए हम क्या करें, जो हमें समीकरण दी हुई है, क्या दी हुई है, 2x + 3y - 8 = 0। इसको हम किसी एक कांस्टेंट नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मान लीजिए इसे हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 6x + 9y - 24, ठीक है। 3 से गुणा कर दिया हमने इक्वेशन को, किससे गुणा किया है, 3 से, ओके। किससे गुणा कर दिया हमने इक्वेशन को, 3 से। 3 से गुणा करने पर हमने ये समीकरण बना लिया। अब इसका हम देखें तो देखिए ये क्या, इसको इससे काटे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आ गया। इसको हम काटें तो 3 से 1/3 आ जाएगा, और इसको भी हम काटें तो 1/3 आ जाएगा। तीनों के मान इक्वल आएंगे तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है और जो आकृति बनेगी त्रिभुजाकार उसको छायांकित करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके मान ज्ञात करने होंगे, टेबल बनानी होगी जिससे कि हम ग्राफ बनाएंगे। आइए हल करते हैं इस समीकरण को। पहला समीकरण हमारे पास x - y + 1 = 0, ठीक है। बहुत ही आसान सी समीकरण है। तो इसमें हम डायरेक्टली मान रख के टेबल बना लेते हैं इसकी। इससे पहले हम मान रख के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम इसमें डायरेक्ट मान रख के बताते हैं आपको कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मान रख के टेबल बनाते हैं। देखिए क्या करें हम, माइनस में y है, इसका मान हम मान लेते हैं। मान लीजिए इस y को मैंने क्या मान लिया, 0। y को क्या माना मैंने, 0 मान लिया, तो ये तो 0 हो गया। और 1 का हम पक्षांतरण कर देंगे तो x का मान क्या आ गया हमारे पास, -1, ठीक है। ये 0 हो गया, इसका पक्षांतरण करते ही x का मान आ गया -1। अभी हम इसका मान 1 मान लें, y का मान क्या मान लें, हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 मानेंगे तो ये माइनस पहले से लगा हुआ है, -1 और +1 कट के क्या हो जाएगा, 0। तो x का मान आ गया 0। यदि हम y की जगह 2 मान लेते हैं, क्या मान लें, 2, तो -2 में से 1 को हम घटा दें, क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस का, और इसका हम पक्षांतरण कर देंगे तो किस में आ जाएगा, +1 कर देते हैं हम, 2 रखेंगे, माइनस तो पहले ही लगा हुआ है इसमें, +1 = 0। अब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे हम तो क्या बचेगा, -1, x - 1 = 0, और 1 का पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो जब हम y का मान 2 रखेंगे तो x का मान क्या आ गया, +1। आसान सी समीकरण थी, हम सीधा भी लिख सकते हैं इसका। अपना 3x + 2y - 12 = 0। इसमें हमें क्या करना होगा, मान रख के ही चेक करने होंगे सभी को, ठीक है। यहाँ से x को हम यहीं रख लेते हैं, 3x बराबर, इसका पक्षांतरण करेंगे और इसका पक्षांतरण करेंगे, दोनों का पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा हमारे पास -2y, ये हो जाएगा +12, ठीक है। अब हम क्या करें, x = -2y + 12 बट्टे में 3,
ये 3 इसके बट्टे में चला जाएगा। अब इसमें हमें क्या रखना है, y की जगह मान रखना है, ठीक है। माना y का मान क्या मान ले हम, माना y बराबर 0। यदि हम y की जगह 0 रख देंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू -2 गुणा 0 प्लस 12 बट्टे में 3, क्या बचेगा 12 बट्टे 3 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4। ओके, माना y बराबर, सपोज दैट आप 1 मान लेते हैं यहाँ, तो 1 मानेंगे तो क्या होगा, 12 में से 2 को आपको घटाना होगा 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो ये मान हम नहीं रखेंगे। जैसे 3 दूनी 6, उससे हो जाएगा, देखिएगा यहाँ हमने y का मान क्या मान लिया 3 रखेंगे तो x इक्वल्स टू -2 गुणा 3 प्लस 12 बट्टे में 3, ये हुआ 3 दूनी 6 माइनस का प्लस 12 बट्टे 3, यहाँ से 6 बट्टे 3 क्या आ गया 2, 12 प्लस का है 6 माइनस का, तो बड़ी संख्या प्लस के इसलिए प्लस का 6 बचेगा। नेक्स्ट हमने देखा, माना y का मान हम -3 मान लें, क्या मान लें -3, उससे भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो x इक्वल्स टू -2 गुणा 3, इस बार किस में मान लिया माइनस में, प्लस के 12, देखिएगा ये होगा 3 दूनी 6, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 6 और प्लस के 12 बट्टे 3, क्या आ जाएगा हमारे पास 18 बट्टे में 3 यानी कि 6। ओके, ये मान आ गया हमारे पास। टेबल बना लेते हैं इसके। y का मान माना था हमने 0, x का मान है 4, फिर हमने y का मान माना था 3, यहाँ माना है -3, ठीक है। जब 3 हमने माना तो आंसर आया हमारे पास 2, और -3 जब हमने मान लिया था तो आंसर आ गया 6। 2 सारणी हम बना चुके हैं। आइए अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए देखिएगा, ये है y एक्सिस और ये हमने ड्रॉ कर दी इस पर x एक्सिस, इस साइड -x, इधर +x, y एक्सिस और -y एक्सिस। अब इसमें देखिए हाईएस्ट मान क्या है हमारे पास 6 है, तो 6 तक के नंबर तो हमें कम से कम लेनी है। ये है आपका मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। ग्राफ -1 पे 0 बनाना है, x का मान है -1, -x इधर है तो -1 पे क्या बनाना है 0, 0 का मतलब ये पॉइंट यहीं आ गया हमारे पास। पॉइंट का नंबर नोट कर देंगे, -1 पे क्या है 0 है। सेकेंड देखें 0 पे 1, ये है 0, 0 पे 1 कहाँ है, ये रहा 0 पे 1। फिर देखें 1 पे 2, ये है 1 पे 2 तक जाना है हमें, ये रहा 2, 1 पे 2, इसको मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है हमें, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, नेक्स्ट इस टेबल से हम देखें 4, x का मान क्या है 4, ये रहा, इस पे y की तरफ कितना जाना है 0, 0 का मतलब इसी लाइन पे पॉइंट बन जाएगा 4 पर 0। यहाँ है 2, ये है 2, 2 पे 3 जाना है प्लस का, 2 पर 3 जाना है प्लस का, इस साइड चलेंगे हम, ये आ गया 2 पर 3, 2 और 3। ओके, फिर जाना है प्लस के 6 पे -3, ये प्लस का 6, इस पे -3 यानी कि नीचे की साइड आना है हमें, ये आ गए हम यहाँ 6 -3। अब क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी हमें इस तरीके से। ओके, ग्राफ आपका कैसा बना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उस त्रिभुज के निर्देशांक बताने हैं आपको। त्रिभुज के निर्देशांक मतलब एक पॉइंट तो ये है आपके पास, एक ये रहा और एक ये है, तो ये वाला जो त्रिभुज बना हमारे पास, हमें उसके निर्देशांक लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, त्रिभुज के निर्देशांक लिखने हैं। इनको आप नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, A, B और C, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक। निर्देशांक में हमेशा पहले x का मान लिखा जाएगा फिर y का। a के निर्देशांक देखें तो क्या है, बिंदु a के निर्देशांक है -1 और 0। b के निर्देशांक क्या है आपके पास, बिंदु b के निर्देशांक है आपके पास 4 0 4,0, और बिंदु c के निर्देशांक है आपके पास, c के निर्देशांक हैं आपके पास 2 पर 3, क्या है 2 और 3, सी के निर्देशांक 2,3। ओके, इतना काम हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो त्रिभुज बना उसको आपको छायांकित करना है। छायांकित करना है तो आप इसमें ऐसे लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं या कलर से आप इसको कलर कर सकते हैं। ओके, छायांकित शो करना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।